तो आपका इस वीडियो में स्वागत है और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य टॉपिक है कि सीवर एवं सीवर कार्य करते दौरान हमें क्या क्या सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए या क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन या सेफ्टी मेजर्स हमें रखने चाहिए। तो आजकल आपने देखा होगा कि अखबारों में ये सुर्खियाँ बनी रहती हैं कि सीवर का कहीं काम चल रहा है और मैनहोल में सफाई करते समय कुछ श्रमिकों की मौत हो गई है। ऐसा आए दिन अखबारों में हेडलाइन बनी रहती है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए और इन चीज़ों को हमेशा जो है श्रमिक की ज़िंदगी का सुरक्षात्मक और उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हमें कार्य के दौरान क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसमें जो है, आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है आपने देखा होगा कि ट्रैफिक कंट्रोल और श्रमिक को स्वयं की जिम्मेदारी। मैनहोल में कार्य करते समय या सीवर सिस्टम में कार्य करते समय जो भी श्रमिक कार्य के दौरान जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सफाई करते समय किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स की उसमें ज़रूरत होगी, उन सब का जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। पूरी प्रोसीजर का मूल्यांकन करना चाहिए कि श्रमिक को, और पूरी ट्रेनिंग उससे लेनी चाहिए। जब हम भी कभी भी जो है हमारे श्रमिक जो है वो मैनहोल में सफाई के दौरान मैनहोल में उतरते हैं या सीवर सिस्टम को सफाई के दौरान जो है कार्य करते समय हमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी चाहिए, ताकि किसी भी लाइफ थ्रेट को हम जो है वो टाला जा सके। तो सबसे पहले हम अब दो चीज़ों पे करते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल है, ये जो है सीवर का कार्य करते समय या रिहेबिलिटेशन का कार्य किसी भी क्षेत्र में, शहर के किसी भी क्षेत्र में चल रहा हो, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस एरिया का ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो होना चाहिए। इसके लिए हमें जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट से बात करनी चाहिए, वहाँ की अथॉरिटी से समन्वय स्थापित करके, और जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्जन जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि जो है वो जो रिहेबिलिटेशन का काम है या सीवर का जो काम है, कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य है, उसको हम आसानी से संपादित कर सकें। तो ये भी देखना चाहिए कि चेतावनी बोर्ड लगे होने चाहिए कि भाई यहाँ पे सीवर का काम चल रहा है, अतः जो है वो दूसरे रास्ते से जाएं या सुरक्षात्मक जो है उसका ध्यान रखें। तो ये हमें एक इसका ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि श्रमिक की जो है वो उसको अपने अपने जो भी इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं, जो मास्क वगैरह है, ये सब उसको जो है वो अपने साथ में रखना चाहिए। अब हम इसको दूसरा टॉपिक है कि सीवर मैनहोल में प्रवेश करते समय हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, और इस पर डिस्कस करते हैं दोबारा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सीवर हॉल में प्रवेश करते समय उचित सुरक्षा उपकरण जो है वो श्रमिक को कैरी करने चाहिए, जैसे स्वीकृत गैस डिटेक्टर, यानी कि अप्रूव क्वालिटी का गैस डिटेक्टर जो है वो काम में लिया जाना चाहिए। दूसरा, फ्रेश एयर ब्लोअर का मतलब ये है कि अगर मैनहोल में कोई जहरीली गैस है या ऑक्सीजन की कमी है तो हमें जो है उसको वेंटिलेट करना ज़रूरी होता है, उसके लिए हमें फ्रेश एयर ब्लोअर की आवश्यकता होगी। दूसरा, रस्सी, हेलमेट, ट्रिपॉड आदि की जो इक्विपमेंट है ये हमें इसकी आवश्यकता है। इसलिए श्रमिक को जो भी मैनहोल में प्रवेश करता है उसको इन तीन चीज़ों का ध्यान में रखना है। कार्य शुरू करने से पहले 1 घंटा पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के दो या तीन मैनहोल के जो है वो ढक्कन खोल देने चाहिए, जिससे 1 घंटा पहले जो है कोई भी जो गैस है, अवांछनीय गैस है, वो मैनहोल से बाहर निकल जाए और आप कार्य करने के लिए तैयार रहें। तो इसमें 2 या 3 1 घंटे पहले जो है हमें इसको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि ये जो मैनहोल है जिसके हमने कवर हटाए हैं, इनकी उचित बैरिकेडिंग करनी भी आवश्यक है, ताकि इनकी उचित फेंसिंग भी की जानी चाहिए, बैरिकेडिंग की जानी चाहिए, जिससे जो है कोई भी अवांछनीय घटना जो वो नहीं घटे, कोई आदमी उसमें गलत तरीके से अनजाने से कोई भी मवेशी जानवर जो है उसमें जो है उसके नज़दीक नहीं जाए और सुरक्षा उसकी बनी रहे।
तो ये जो चीज़ें हैं हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा आता है स्वीकृत गैस डिटेक्टर के माध्यम से हमें मैनुअल में ये चेक करना चाहिए कि इसमें कोई जहरीली गैस तो नहीं है या कोई ज्वलनशील गैस तो नहीं है। और यदि इसमें क्या कहते हैं ऑक्सीजन की कमी है तो फ्रेश एयर ब्लोअर करके हमें उसको वेंटिलेट करना ज़रूरी होता है। और दूसरा ये है कि रस्सी है, नीचे उतरने के लिए रस्सी है, आपके हेलमेट है, सिर के बचाव के लिए हेलमेट है, और ट्रिपॉड आदि जो है वो इसकी जो है हमें ज़रूरत होती है। तो जहरीली जो गैस होती है उसका डिटेक्शन जो है बहुत आवश्यक होता है। प्रवेश करने से पहले हमें जो स्वीकृत गैस डिटेक्टर है इसके माध्यम से इसका पता लगाना चाहिए कि मैनुअल के अंदर कार्य करने से पहले इसमें कोई जहरीली गैस तो नहीं है। वो हम इस स्वीकृत गैस डिटेक्टर के माध्यम से इसको पता लगा सकते हैं। इसी तरह जो है इसमें यह भी है कि आप कार्य करने से पहले भी इस चीज़ को देखेंगे, और यदि कार्य की अवधि अगर ज़्यादा है तो बीच में भी हमें इसका गैस का जो है स्वीकृत गैस डिटेक्टर का उपयोग करते हुए और इनको जो है वो पता लगाते रहना चाहिए। दूसरा फ्रेश एयर ब्लोअर जो है उससे मैनुअल को वेंटिलेट करना भी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा जो है वो आपने देखा होगा कि जो मैनुअल होते हैं, मैनुअल का जो स्ट्रक्चर होता है, मैसनरी वर्क होता है, उसमें मैनुअल के अंदर ये जो स्टेप्स होते हैं, मैनुअल के अंदर जो स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स जो है वो सही ढंग से है कि नहीं, श्रमिक को उतरने में किसी तरीके को परेशानी तो नहीं है, ये जो स्टेप्स हैं ये एकदम सही बने होने चाहिए। तो अगर नहीं हो तो हम एल्यूमिनियम के पोर्टेबल लैडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इंसान ये जो मैनुअल है, इस मैनुअल के आसपास या ये जो ग्राउंड है इसमें जो है आसपास इसकी एज पर कोई भी औजार नहीं होने चाहिए। हो सकता है औजार आपने किनारे पर रखे हो और वो जो है वो मैनुअल के अंदर गिर जाए और मैनुअल के अंदर जो कार्यरत श्रमिक है उनको नुकसान या कोई चोट पहुंच सकती है। तो हमें इस चीज़ का भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी कोई भी टूल्स वगैरह जो है वो बाल्टी के माध्यम से हमें जो है वो इसके अंदर पहुंचाने चाहिए। यह भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम ये भी बताना चाहते हैं कि मैनहोल में कार्य करते समय ये चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी स्मोकिंग या स्पार्किंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी गैस होती है या और होती है तो तुरंत आग पकड़ सकती है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि स्मोक फ्री या फायर प्रूफ जो है वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे कंडक्ट होनी चाहिए या वो होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और सांस लेने के लिए मास्क भी बहुत ज़रूरी है। जब आदमी या हमारे श्रमिक जो है जब प्रवेश करे तो उस समय मैनुअल में प्रवेश करते समय चूँकि सीमित स्थान भी होता है, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि श्रमिक को क्या है कि वो एक स्टैंडर्ड अप्रूव मेक का मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए। और इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हम जो है वो काफ़ी हद तक जो है हम सुरक्षात्मक उपाय को मेंटेन करते हुए और किसी भी तरह की दुर्घटना को हम टालने जाने में सक्षम होंगे। थैंक यू। आज इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भी जो जानकारी जो आपको दी जा रही है वो सब CPHU मैनुअल पे बेस्ड या उस पर आधारित है, और ये भारतीय सरकार के द्वारा जो है वो CPHU मैनुअल में इन सब की जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है, जिससे हम हमारे फील्ड में हमारे क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा का हम ध्यान रख सकें और उनके लिए जो भी आवश्यक मेजर है, सावधानियां हैं, उसकी जानकारी हमारे प्रत्येक अंतिम सीवर पे कार्य करते समय श्रमिक को इसकी ट्रेनिंग या आवश्यक जानकारी होना आवश्यक है। इसलिए थैंक यू। आपको वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।